आज का जो टॉपिक है, आज का टॉपिक रहेगा राष्ट्रीय प्रतीक। राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में पहले भी काफ़ी सारा आप लोग जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं। कला में जो टीजीटी का पेपर होता है, पीजीटी का होता है, केवीएस का, एनवीएस का होता है, इसमें से सवाल जरूर आते हैं। लगभग 3 से 4 सवाल इसमें से मिल जाएंगे और इंटरव्यू की दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक रहा है। बहुत ज़्यादा समझाने का नहीं है, लेकिन इम्पोर्टेंट है। लिखेंगे थोड़ा, हेडिंग डालिएगा राष्ट्रीय ध्वज। राष्ट्रीय ध्वज, नेशनल फ्लैग। जिन सवालों को इम्पोर्टेंट बोला जाए उन पर निशान लगा लीजिएगा साथ साथ, वो आते ही आते हैं सवाल। लिखेंगे भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है। भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है। जिसमें समानांतर तीन रंगों की पट्टियां हैं। जिसमें समानांतर 3 रंगों की पट्टियां हैं। अगली लाइन से लिखेंगे ध्वज के सबसे ऊपर, ध्वज के सबसे ऊपर गहरी केसरिया पट्टी है। गहरी केसरिया पट्टी है। मध्य में सफेद रंग की पट्टी है। मध्य में सफेद रंग की पट्टी है। और सबसे नीचे गहरे हरे रंग की पट्टी है। गहरे हरे रंग की पट्टी है। अगली लाइन से लिखेंगे बेहद इंपॉर्टेंट सवाल है, 100% आएगा पेपर में। राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात, राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। ये 100% आता पेपर में सवाल। अगली लाइन से लिखेंगे राष्ट्रीय ध्वज के सफेद पट्टी के केंद्र में, सफेद पट्टी के केंद्र में गहरे नीले रंग का एक चक्र है। गहरे नीले रंग का एक चक्र है। अगली लाइन से लिखना, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। इसमें क्या पूछता है, केवल इसका रंग पूछ लेता है। जो नेशनल फ्लैग है, जो राष्ट्रीय ध्वज है, उसमें जो चक्र है उसमें कौन सा रंग भरा हुआ है। केवल ये पूछा जाएगा। नीला नहीं है, नीला नहीं है, वो नेवी ब्लू है या गहरा नीला बोलेंगे। नीला तो उसमें लिखा होगा नीला, गहरा नीला, आसमानी नीला। कौन सा नीला है? नीले तो लिखे हुए रहेंगे उसमें। तो इसमें नेवी ब्लू होगा या गहरा नीला होगा, दोनों में से एक पर निशान लगाएंगे। ठीक है, आएगा 100% सवाल। अगली लाइन से लिखेंगे इस चक्र का प्रारूप सम्राट अशोक के सारनाथ स्थित
सम्राट अशोक के सारनाथ स्थित सिंह स्तंभ पर बने चक्र की तर्ज पर बनाया गया है। अगली लाइन से लिखेंगे, चक्र का व्यास सफेद पट्टी की चौड़ाई के समान है। और इस चक्र में 24 तीलियां हैं। अगली लाइन से लिखें, इंपॉर्टेंट है ये भी। राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। अगली लाइन से लिखेंगे, भारतीय ध्वज संहिता 2002 जो 26 जनवरी 2002 से प्रभावी हुई, जिसमें विधि, परंपराओं, प्रविधियों और अनुदेशों सभी को एक साथ रखा गया है। अगली लाइन से लिखेंगे, इंपॉर्टेंट सवाल है। भारत की ध्वज संहिता 2002 के अनुसार आम नागरिकों, प्राइवेट संगठनों, शैक्षिक संस्थानों आदि द्वारा राष्ट्रीय ध्वज के प्रदर्शन पर कोई पाबंदी नहीं है। अगली लाइन से लिखेंगे, अगली लाइन से, परंतु इस बारे में राज चिन्हों और नामों के दुरुपयोग
इसकी रोकथाम के लिए अधिनियम 1950 और राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 के प्रावधानों और इस विषय में अधिनियमित किसी अन्य कानून की व्यवस्था का अनुपालन अनिवार्य है। हेडिंग लिखिएगा राज चिन्ह। देखिए, भारत का राज चिन्ह सारनाथ स्थित अशोक के सिंह स्तंभ की अनुकृति है। अगली लाइन से लिखेंगे, राज चिन्ह के मूल स्तंभ में शीर्ष पर 4 सिंह हैं जो एक दूसरे की ओर पीठ किए हुए हैं। अगली लाइन से लिखेंगे, राज चिन्ह के नीचे घंटे के आकार के पद्म के ऊपर एक उभरी हुई नक्काशी में एक हाथी, इंपॉर्टेंट सवाल है, इनमें से पूछ लिया जाता है, कौमा चौकड़ी भरता हुआ एक घोड़ा, चौकड़ी भरता हुआ एक घोड़ा। ये कई बार आ चुका है पहले भी। एक सांड तथा एक सिंह है। पेपर में पूछा जाता है निम्नलिखित राज चिन्हों में से कौन सी आकृति नहीं है, तो उसमें गाय का भी दे देता है, उसमें लिख दिया जाएगा। इन्हीं में से या पूछ लिया जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा राज चिन्ह के नीचे अंकित है उभरी आकृति में, तो इनमें से कोई सा एक होगा उनमें से, या 3 भी दे देता है कई बार, 3 में से उपरोक्त सभी पे निशान लगा दिया जाएगा। अगली लाइन से लिखेंगे, आएगा जरूर इसमें से 100% आएगा सवाल। लिखिए,
राज चिन्ह के प्रयोग में चिकने बलुआ पत्थर के एकल ब्लॉक को काटकर बनाए गए इस स्तंभ पर धर्म चक्र सुशोभित है। अगली लाइन लिखेंगे, इंपॉर्टेंट सवाल है। भारत सरकार द्वारा 26 जनवरी 1950 को अपनाए गए राज चिन्ह में केवल 3 सिंह दिखाई पड़ते हैं। राज चिन्ह की पट्टी के मध्य में उभरी हुई नक्काशी में धर्म चक्र है। जिसके दाईं ओर एक सांड और बाईं ओर एक घोड़ा है। इंपॉर्टेंट सवाल है। जिसके दाईं ओर एक सांड और बाईं ओर एक घोड़ा है। अगली लाइन से लिखिए, फलक के नीचे मुंडकोप निषद का सूत्र सत्यमेव जयते देवनागरी लिपि में अंकित है। जिसका अर्थ है सत्य की ही विजय होती है। अगली लाइन से लिखेंगे, इंपॉर्टेंट है। भारत के राज चिन्ह का उपयोग भारत के राजकीय अधिनियम 2005 के तहत नियंत्रित होता है। अगली लाइन से लिखेंगे, राष्ट्रीय ध्वज राज चिन्ह
और राष्ट्रगान को चिन्ह और नाम दुरुपयोग प्रतिबंध अधिनियम 1950 और राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 द्वारा संरक्षित किया है। अगली लाइन से लिखेंगे, राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन, इंपॉर्टेंट सवाल है, 100% आता है। राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC, शॉर्ट में बोल देते हैं INC के झंडे पर आधारित है। इंपॉर्टेंट सवाल है। अगली लाइन से लिखेंगे, राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन आएगा पेपर में ये, राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन आंध्र प्रदेश के पिंगाली वेंकैया ने तैयार किया था। पूरा नाम है पिंगाली वेंकैया नायडू ने तैयार किया था। अगली लाइन से लिखिए, राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइन को 1931 के कांग्रेस के कराची अधिवेशन में अंगीकार किया गया। अगली लाइन से लिखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के झंडे को संविधान सभा द्वारा एक परिवर्तन के साथ 22 जुलाई 1947 को अंगीकार किया गया। अगली लाइन से लिखेंगे, इस ध्वज में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चरखे के स्थान पर राष्ट्रीय ध्वज में चक्र को रखा गया।
चक्र को रखा गया। अगली लाइन से लिखेंगे, राष्ट्रीय ध्वज में केसरिया रंग, राष्ट्रीय ध्वज में केसरिया रंग त्याग और बलिदान का प्रतीक है। त्याग और बलिदान का प्रतीक है। राष्ट्रीय ध्वज में सफेद रंग कर्मों और विचारों में सत्यता और पवित्रता का प्रतीक है। सत्यता और पवित्रता का प्रतीक है। अगली लाइन से लिखेंगे, हरा रंग उर्वरता, खुशहाली और समृद्धि का प्रतीक है। और समृद्धि का प्रतीक है। अगली लाइन से लिखेंगे, चक्र, चक्र धर्म के पहिए के साथ साथ, धर्म के पहिए के साथ साथ गतिशील और शांतिपूर्ण बदलाव को अभिव्यक्त करता है। अगली लाइन से लिखेंगे, यह चक्र सम्राट अशोक की राजधानी, सम्राट अशोक की राजधानी सारनाथ के सिंह से लिया गया है। और यही राष्ट्रीय चिन्ह का आधार भी है। और यही राष्ट्रीय चिन्ह का आधार भी है। अगली लाइन से लिखेंगे, चिन्ह में कैपिटल शब्द का आशय चार एशियाई शेरों की आकृति से है, जिसके आधार में दूसरे पशु भी हैं। अगली लाइन से लिखेंगे, इसे सबसे पहले 250 ईसा पूर्व सारनाथ में अशोक स्तंभ पर स्थापित किया गया था।
स्थापित किया गया था। अगली लाइन से लिखेंगे, भारत सहित सभी देशों के पास अपना एक प्रतीक चिन्ह है। जो उस देश की सत्ता को अभिव्यक्त करता है और उसका प्रतीक है। अगली लाइन से लिखेंगे, मोहर मध्यकाल में सम्राट की सत्ता का प्रतीक थी और राष्ट्रीय प्रतीक एक मोहर है। जो आधुनिक राष्ट्र की सत्ता का प्रतीक है। अशोक स्तंभ एकल बालू के पत्थर को काटकर जिसको बलुआ पत्थर भी बोलते हैं, बनाया गया है। अगली लाइन से लिखें, भारत सरकार द्वारा 26 जनवरी 1950 को इसे राज चिन्ह के रूप में अंगीकार किया गया। इसमें केवल 3 सिंह नजर आते हैं, चौथा नजर नहीं आता। अगली लाइन से लिखेंगे, इसमें सिंह गौरव और अनुशासित शक्ति का प्रतीक है। सिंह गौरव और अनुशासित शक्ति का प्रतीक है। अगला लिखिए, सांड दृढ़ता और कठोर परिश्रम का प्रतीक है। दृढ़ता और कठोर परिश्रम का प्रतीक है।
जो बैल है, सांड है, उससे संबंधित चित्र किसने बनाए हैं ज्यादा? तैयब मेहता ने। अगला लिखिए, घोड़ा, ऊर्जा, वफादारी और गति का प्रतीक है। इंपॉर्टेंट सवाल है। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, इनमें से पेपर में जरूर आएंगे। जिन पर भी इंपॉर्टेंट लिखवाया है उनमें से पेपर में जरूर आ जाएंगे। जिससे घोड़ा है, अभी घोड़ा लिखा आपने, घोड़ा किसका प्रतीक है? ऊर्जा का, शक्ति का प्रतीक है। शक्ति के प्रतीक के रूप में यहाँ भी शक्ति का ही प्रतिरूप है, और जो चित्रकारों ने इसका वर्णन किया है अपने चित्रों में, वहाँ पे भी इसको शक्ति के रूप में ही, प्रतीक के रूप में ही प्रस्तुत किया है। जैसे घोड़ा से संबंधित चित्र एम.एफ. हुसैन ने ज़्यादा बनाए, घोड़ों की श्रृंखला भी बनाई है, और घोड़ा ही क्यों बनाया है उसके चित्रों के पीछे उनका एक उद्देश्य रहा होगा। घोड़े के चित्र क्योंकि शक्ति का प्रतीक है, और जो घोड़े की जो शक्ति है वो वाट में नापी जाती है। एक अश्वशक्ति बराबर 740 वाट होती है। अगर एम.एफ. हुसैन ने कोई चित्र बनाया है तो उसके पीछे या तो घोड़े की परछाई बनाई है या घोड़े का चित्र बनाया है, शक्ति के रूप में उसको प्रदर्शित किया है। जैसे एक बैल है, बैल का तैयब मेहता ने चित्र बनाया था, एक बैल का चित्र बनाया था उसमें भी उसको शक्ति के रूप में दिखाया है, लेकिन उसके पीछे और भी कोई कहानी है, आप बताइए मुझे।